तो भाई चले आज की हम क्लास का आगाज करते हैं और थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमने देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने पहली बात पढ़ी थी कि भाई हमारे पास जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, हमने पढ़ा था एक ओल्ड फ्रेंच वर्ड से लफ्ज निकला है, ठीक है, अकाउंट से, जिसका मतलब होता है टू काउंट, या किसी चीज को क्या करना, गिनना। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास अकाउंटिंग किसमें की जाती, किसके लिए की जाती है, कहाँ की जाती है? एक बिजनेस में की जाती है। बिजनेस क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हर एक्टिविटी का मकसद क्या होता है? वेरी गुड, टू जनरेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करना वहां पर क्या होता है? हमारा मकसद होता है। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं? फाइनेंस की जो डीलिंग की जाती है वो, ताकि हम बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकें, लॉसेस से बचा सकें, ठीक है। तो वहां पर अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग होती क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस होती है, जैसे हमारे पास फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, इसी तरह से एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम सिस्टमैटिक वे ऑफ डीलिंग विद फाइनेंस इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। मतलब कि एक सिस्टम के तहत हम क्या कर रहे हैं? पैसे के साथ डील कर रहे हैं, उसके तरीके का हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो वो काम करते हैं हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग की ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा था। पहली थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर थी मैनेजरियल अकाउंटिंग, फिर थी कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर थी टैक्स अकाउंटिंग। ये 4 ब्रांचेस हमने डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है भाई। तो ये जो 4 ब्रांचेस थी हमारे पास, इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? इसमें हम पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर पिछले साल कंपनी ने ये सेल की, ये रेवेन्यू आया, ये इनकम थी, ये एक्सपेंस था, ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। अब उसको देखते हुए, पिछले साल के इवेंट्स को देखते हुए अगले साल की स्ट्रेटेजी हम बना रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई हमने किस प्रोडक्ट को रखना है, किसको नहीं रखना। ये सारी की सारी पास्ट की सारी ट्रांजेक्शन को, फाइनेंस को, पैसे को डील करने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पढ़ते हैं? हम फाइनेंस में पढ़ते हैं। यार अभी ले जाओ यार, अभी नहीं, अभी क्लास चल रही है तो टाइम नहीं मिलेगा, ऐसे ही खराब हो जाएगी। डबल पी लो, मसला नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है भाई? अच्छा, फिर उसके बाद कॉस्ट मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या था कि भाई फ्यूचर इवेंट्स के बारे में हमने क्या करना था? डिस्कस करना था। मतलब कि एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई, अब उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ लगाना है कि हमारे पास क्या फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट हो, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग थी कि भाई हमने एक प्रोडक्ट बनानी है, उसमें मशीनरी रिक्वायर होगी, हमें बंदे रिक्वायर होंगे, हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल रिक्वायर होगा, तो उसकी कॉस्टिंग क्या है, किस तरह से कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं, किस तरह से मिनिमम बजट में हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, वो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? डिटेल में पढ़ते हैं। फिर लास्ट में हमने क्या देखा था? हमारे पास क्या थी? टैक्स अकाउंटिंग थी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि भाई किस तरह से टैक्सेशन होगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, और जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है इसका काम क्या होता है? ये भी सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ रहा होता है कि भाई कंपनी को किस तरह से हमने क्या करना है? हमने टैक्सेस से बचाना है, ठीक है। एक नॉर्मल बंदा जो कि बिजनेस ओनर है, ऑब्वियस सी बात है, वो अकाउंट्स की इतनी ज्यादा गहरी इंफॉर्मेशन तो नहीं रखता ना। तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स बताती है कि भाई अगर आप इन रूल्स को ऐसे फॉलो करते हैं तो आप इस बड़े टैक्स से बच सकते हैं, आपको मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी कहां पर की जाती है? टैक्स अकाउंटिंग में की जाती है। समझ आ गई बात? तो ये तो हमने कल की क्लास में क्या किया था, डिटेल में हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, उसको हमने पढ़ना है। तो ये टर्म्स आपने बेटा ध्यान में रखनी है। अब हम पहले पढ़ने लगे कैपिटल वर्सेस इक्विटी। तो भाई कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल? मालियत और कैपिटल दोनों क्या होता है? क्या होती है इक्विटी? ठीक है, सही, गुड हो गया। कैपिटल क्या होता है भाई? मालिक होता है, ठीक है। और बता बेटा, और किसी को आइडिया है कुछ? हाँ, वेरी गुड। देखिए रिलेटेड आपने बात बताई है। देखिए कैपिटल क्या होता है? किसी भी बिजनेस में टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट की जाती है ना, टोटल रकम जो इन्वेस्ट की जाती है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, ठीक है। एक बिजनेस, आपने एक दुकान बनाई, दुकान बनाने में आपका कितना खर्चा आया? मिसाल के तौर पर 10 लाख का खर्चा आया। तो पूरी दुकान बन गई, बंदे हायर हो गए, सारे का सारा काम बिल्कुल फिनिश हो गया, फाइनल हो गया। तो उस
बिजनेस पे लगने वाली जितनी अमाउंट थी, टोटल अमाउंट, सारे एक्सपेंसेस मिला दिए, लायबिलिटीज मिला दी, हर चीज मिला दी आपने, तो वो मिला के जो अमाउंट बनती है वो क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है बेटा, लिखे नहीं? हेलो, लिखने का टाइम दूंगा। इक्विटी क्या होता है भाई? हमारे पास किसी भी बिजनेस की जो ऑनरशिप होती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने डिफरेंट आप प्रोग्राम देखते हो, शार्क टैंक आपने देखा होगा, ठीक है, अक्सर बच्चों ने, तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई आप मुझे 20 लाख रुपए दे दें, इतना परसेंट इक्विटी में आपको दे दूंगा, अपनी कंपनी की डाइल्यूट कर दूंगा, इसका मतलब इतना परसेंट शेयर होल्डर में आपको बना दूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यानी कि इक्विटी देने का मतलब ये होता है कि आप अपनी ऑनरशिप दे रहे हो कंपनी को, बिजनेस की क्या दे रहे हो? ऑनरशिप। कल को अगर बिजनेस बिकता है तो क्या होगा? उसकी टोटल एवोल्यूशन जो होगी, टोटल जो अमाउंट होगी बिजनेस की, जितनी परसेंट आपकी इक्विटी होगी, ऑनरशिप होगी, वो आपको अमाउंट मिल जाएगी। समझ में आ रही है? और जो प्रॉफिट आएगा उसका भी उतना परसेंट इक्विटी से आपको मिलता रहेगा। तो इक्विटी ये होती है। इक्विटी कहते हैं ऑनरशिप को, कैपिटल कहते हैं टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। तो यहां पे लिखते हैं जल्दी से, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। ठीक है भाई, कौन इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में? कौन इन्वेस्ट करेगा इन अ बिजनेस? बाय इट्स ओनर। या तो ओनर करेगा, बिजनेस का मालिक, या तो कौन करेगा? इन्वेस्टर करेगा, या तो कौन करेगा? या तो शेयर होल्डर करेगा। भाई कोई भी करे, हमें उससे वास्ता नहीं है। हमें वास्ता है कि भाई टोटल अमाउंट जो हमारी इन्वेस्ट हुई है बिजनेस में, वो क्या कहलाती है हमारे पास? कैपिटल कहलाती है। समझ, कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैपिटल का? अच्छा, फिर बात करते हैं किसकी? इक्विटी की। इक्विटी अभी मैंने आपको बताया क्या है? इक्विटी इज द ऑनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पर? अच्छा, तो ये भाई हमने एक डेफिनेशन को हमने क्लियर किया। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं, एसेट्स की तरफ। एसेट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स को अगर आप उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बनता है असासा या असासे। अगर प्लूरल देखें तो क्या बनते हैं? एसेट्स बनते हैं। तो व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है, आप बताना भी ठीक है। और बताया भाई क्या होता है? और कौन बताएगा? व्हाट आर एसेट्स? जो चीज हमें जो फायदा दे एसेट्स कहलाती है। अच्छा, जैसे क्या क्या फायदा दे रहा है हमें? पंखा हो गया, पानी हो गया, हवा हो गई, सेब हो गया, खाना हो गया, है ना? अच्छा, लेकिन एक बिजनेस के नजरिए से देखें तो क्या आपको एसेट किसे कहते हैं? जो पैसे की वैल्यू ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, और ठीक है। अच्छा भाई देखें, सिंपल अल्फाज में बेटा आप लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई हमारे पास जो क्या था, आपने क्या कहा था? जो चीज फायदा दे एसेट कहलाती है। हम ये कह सकते हैं एसेट क्या होते हैं? रिसोर्सेज इन अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम एसेट्स कहते हैं। अब एसेट्स कितनी टाइप के होते हैं? एसेट्स की कितनी टाइप होती हैं? कौन कौन सी बताएं जरा? एक होता है फिक्स और एक क्या होता है? करेक्ट। ठीक है, नहीं, मेन कौन सी दो कैटेगरीज होती हैं? मेन कैटेगरीज की बात करें तो देखिए बेटा, हमारे पास एसेट्स बेटा दो तरह के होते हैं, दो मेनली जनरली टाइप होती है। एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट हमारे पास वो एसेट्स होते हैं जिनको फिजिकली हम क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं। समझ आ रही बात? जैसे जैसे हमारे पास कंपनी की जमीन हो गई, जैसे फर्नीचर हो गया,
जैसे ऑयल हो गया, जैसे मशीनरी हो गई, मशीनरी में गाड़ियां हो गई, बात जा रही नहीं आ रही, ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं ये कौन से एसेट्स हैं, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स में आते हैं। या बैंक में रखा हुआ पैसा हो गया, कैश हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, तो ये सारे के सारे जितने एसेट्स हैं हमारे क्या दिला रहे हैं, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, ये फिजिकली आपके पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए भाई, एक होता है हमारे पास रिसीवेबल एसेट्स। रिसीवेबल एसेट्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड। मतलब कि जो अभी हमारे हाथ में तो नहीं है लेकिन वो हमारे एसेट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कंपनी की कोई दुकान है, वो आपने रेंट पे दी हुई है, अभी आपके हाथ में पैसा तो नहीं आ रहा लेकिन महीने के बाद तो आएगा ना, ये क्या कहलाता है, रिसीवेबल एसेट कहलाता है। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास दूसरी टाइप होती है, कौन सी, इनटेंजिबल एसेट्स की। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बताएं कोई मिसाल इसकी। तस्वीरें कर सकते हैं भाई, पैसे को बैंक में डाल दो तो डिजिटल है ना यार। बिजनेस की रिस्पेक्ट से बताओ यार, घर की रिस्पेक्ट से नहीं बताओ। वेरी गुड, ठीक कहा इसने भाई। देखें हमारे पास, आपने ऐसे देखा होगा कि एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि भाई एक दुकान वाला है, उसने 10 साल दुकान पे लगाए हैं, दुकान चलाई है, दुकान जमा दी, वो कहता है, आप तो उसके पास जाते हो, आप कहते हो कि मुझे आपकी दुकान खरीदनी है। अब दुकान के अंदर 10,000 का सामान पड़ा हुआ है, फर्ज करते हैं दुकान पे चले 1 लाख का सामान पड़ा हुआ है, आप कहते हो कितने की दोगे दुकान, हालांकि किराए की दुकान है, ठीक है। वो कहता है भाई मैं दुकान आपको दूंगा 10 लाख रुपए की। आप बोलोगे यार 1 लाख रुपए का सामान पड़ा जाता है, 10 लाख रुपए की आप बातें कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत शामिल है 10-15 साल की। वो क्या ले रहा है, अपने उस इनटेंजिबल एसेट की, आपसे वो पैसे मांग रहा है कि भाई मैंने यहाँ पर जो दुकान जमाई है, मैंने ग्राहक बनाए हैं, बात समझ नहीं आ रही, तो इसके पैसे कौन अदा करेगा, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ना। तो ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे पास जो बिजनेस का वर्ड ऑफ माउथ बन रहा है, ठीक है, जैसे आपने सोशल मीडिया का पेज बनाया हुआ है, तो क्या है, वो अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हो, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, आप लोगों तक कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका ऐसा ऐसा ऑर्गेनिकली रीच बढ़ती चली जा रही है। जैसे फिजिकल स्टोर वाले की, दुकान वाले की ऑर्गेनिकली रीच बढ़ गई ना, कि भाई एक बंदा आता है कहता है फलाने पान वाले की दुकान किधर है, नाम लेके बर्गर वाले के पास जाता है, नाम लेके बिरयानी वाले के पास जाता है, ठीक है। अब वो बिरयानी वाला चाहे वहां से हट भी जाए लेकिन उसकी दुकान की प्रेजेंस तो शामिल है ना, ठीक है। तो ये वाला जो एसेट है क्या कहलाता है, ये हमारा इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। एक और मिसाल क्या है इसकी, एक मैंने आपको बताया गुडविल, ये क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। एक हमारे पास एसेट होता है इनटेंजिबल, जैसे कॉपीराइट हो गया, आपने कोई स्ट्रेटेजी बना ली, आपने कोई अपना पेज बना लिया, अपना नाम बड़ा बेहतरीन सा बिजनेस का रख लिया आपने, तो आपने कहा कि भाई ये कॉपीराइट, आपने कॉपीराइट हासिल कर लिए उसके, कि भाई कोई बंदा मेरे बिजनेस का नाम रख नहीं सकता, ठीक है। जैसे एक कंपनी है मिसाल के तौर पर, वो बड़ा जबरदस्त कोई सॉफ्टवेयर बनाती है MS ऑफिस का, लेकिन उसका नाम MS ऑफिस नहीं रख सकती, क्यों? क्योंकि MS ऑफिस का जो नाम है वो कॉपीराइट में आता है, कॉपीराइट दिए हमें उसने, समझा रही है? जैसे ये सुपर कंप्यूटर एजुकेशन है, अब हमने क्या किया, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने इसके कॉपीराइट अगर लिए हुए तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा इदारा खोल नहीं सकता। जैसे दार अरकम स्कूल है, अगर कोई उनकी ब्रांच लेता है तो ठीक है, नहीं लेता तो क्या है, वो कुछ से बड़ा सा बोर्ड लगा दे दार अरकम स्कूल, वो तो छापा मार के बंद करवा देंगे उसको। क्यों भाई, आपने ना पूछा ना और कुछ किया, ऐसे बोर्ड लगा दिया, आप बच्चे ऐसे हमारे नाम पे लेते चले जा रहे हो, समझा रही है? तो उन्होंने क्या किया, वो कॉपीराइट लगाया हुआ है। तो ये कॉपीराइट भी कौन सा एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट जो कि फिजिबल, जिनकी फिजिकल अवेलेबिलिटी होती है, और ऐसे एसेट जो कि जिनकी फिजिबल अवेलेबिलिटी ना हो, वो क्या कहलाते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। और एसेट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज इन अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिससे पैसा आपके पास आ सकता है, या जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। भाई कोई मसला है, आप क्लियर है यहाँ तक बात? चलें, इसको मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बस साथ में इसको लिखें ताकि हमारा टाइम जाया ना हो।
एसेट्स हमारे पास होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन अ बिजनेस। ठीक है भाई, इसकी मिसाल क्या होगी? कैश हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जैसे लैंड हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके अलावा आपकी मशीनरी हो गई। मशीनरी में मिसाल के तौर पर व्हीकल्स हो गई, फिर आपके पास आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री हो गई, अगर फूड की कंपनी है तो भाई मिसाल के तौर फूड हो गया, कपड़े की कंपनी है तो कपड़े हो गया आपके पास, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा भाई देखें यहाँ पर एसेट्स की क्या मिसाल है बेटा? देखें कैश हो गया, बेटा बातें नहीं करें, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जिसमें लैंड हो गई, जमीन हो गई, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा उसके बाद मशीनरी हो गई जिसमें इन्वेंट्री हो गई, अगर फूड की कंपनी है तो फूड हो गया, ठीक है, अगर कपड़े की कंपनी है तो कपड़ा हो गया। फिर देखें बेटा यहाँ पर लिखा है सप्लाई। अक्सर कंपनी की क्या होती है? सप्लाई चेन होती है, तो जो सप्लाई चेन है ये भी क्या एसेट्स हैं, समझ आ रही है? पूरा स्ट्रक्चर बिठाया हुआ। और फर्नीचर हो गया और रिसीवेबल रिसोर्सेज हो गए। रिसीवेबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हाँ करंट नाउ ये भी कह सकते हैं, यानी कि जो आपको मिलने हैं। रिसीवेबल रिसोर्स वो होता है जो कि अभी आपको आपके पास नहीं है लेकिन आपको मिलना है फ्यूचर, ठीक है। और पेएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पेएबल रिसोर्सेज, पेएबल किसे कहते हैं? जो आपने देना है, ठीक है भाई, जो आपको देना है, जो आपको मिलना है, और नीचे पेएबल का मतलब जो आपको देना है, ठीक है भाई। उसके बाद टेंजिबल इंटेंजिबल इधर मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा यहां से।
ठीक है भाई। भाई फिजिकल रिसोर्सेज की बेटा ये सारी मैंने लिखी हुई हैं, ऐसे कि उसमें एग्जांपल में सारी आगे सारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं हमारे, और इनटेंजिबल वाले में मैंने लिख दिया गुडविल हो गया, और क्या है, कॉपीराइट। ठीक है भाई, जल्दी से बेटा इसको लिख लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब भाई देखें लायबिलिटीज, जैसा कि बच्चे ने कहा कि क्या कहते हैं, वाजिबात को कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो चीज जो कि आपने अदा करनी होती है। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हमारे पास लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज हमारे पास बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं। क्या होती हैं, द ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस। ऑब्लिगेशंस किसे कहते हैं, ऑब्लिगेशंस बेटा कहते हैं हम जिम्मेदारी को। ठीक है, मतलब कि बिजनेस ने ये जिम्मेदारी अदा करनी है अगर उसने अपना सिस्टम चलाना है। अगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा तो उसका सिस्टम नहीं चल पाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास इसकी बेटा दो मिसालें लायबिलिटीज की, एक होता है हमारे पास लोन हो गया। ठीक है, और क्या होता है, पेएबल्स। अब पेएबल क्या होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ जो आपको देना है। आप क्या क्या देते हो भाई बिजनेस में, आपको सैलरीज देनी होती है वर्कर्स की। ठीक है, और क्या देते हैं भाई बिजनेस में हम, यूटिलिटी बिल ना, ऐसा ही है, बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया। ठीक है, टैक्सेस तो चले वो हो जाएगा भाई। बात समझ आ रही है, जनरल हमने बात की, जैसे लोन्स हो गए, जैसे पेबल्स हो गए, पेबल्स में टैक्सेस चले आ गए, सैलरीज आ गई, यूटिलिटी बिल आ गए, यूटिलिटी बिल में पानी का बिल आ गया, बिजली का आ गया, गैस का आ गया, टेलीफोन का आ गया, इंटरनेट का आ गया, वो सारी की सारी चीजें। तो लायबिलिटीज क्या होती है, बिजनेस की ऑब्लिगेशंस होती है। अगर बिजनेस इनको अदा करता है तो उसका निजाम चल पाता है, अगर नहीं अदा करता तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, उसका निजाम सही तरीके से चल नहीं पाता। और अकाउंटिंग हमें इसमें क्या करती है, हेल्प आउट करती है कि कैसे इस जिम्मेदारियों को कम करना ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके, कैसे ऑब्लिगेशंस को हमने क्या करना है, लायबिलिटीज को हमने कम करना है। ठीक है, जैसे हो सकता है सैलरीज को कम कर दिया, बिजली के बिल में थोड़ी सी बचत कर ली, तो ये तमाम चीजें हमारी अकाउंटिंग में चल रही होती हैं। जल्दी से बेटा इसको लिखें, फिर आगे चलते हैं। फिर लास्ट हम पढ़ते हैं, लास्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये नीचे वाला मिटा दो, एसेट वाली डेफिनेशन मिटा दो। ठीक है भाई, तो रेवेन्यू किसे कहते हैं भाई, हाँ वेरी राइट भाई, रेवेन्यू इस चीज को कहते हैं कि इनकम अर्न बाय अ बिजनेस, यानी कि वो इनकम जो बिजनेस में आई है, बिजनेस ने अर्न की है। इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, वो कैपिटल में आएगा। रेवेन्यू क्या है, कितनी हमने बिजनेस में अमाउंट क्या किया, पैसा क्या किया, हमने अर्न किया है। भाई कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां से पैसा आ सकता है बिजनेस में, सेल्स से आ सकता है, वेरी गुड, और सर्विस से, जबरदस्त, सर्विस से आ सकते हैं, और ये भी सेल्फ नहीं आ गया ना, ब्रांड भी सेल किया आपने, और बताएं, सर्विस से आ गया, वेरी गुड, रेंटल इनकम हो गई, और कैसे आ सकता है बिजनेस में पैसा, सोशल इनकम, हाँ वो भी आप कह लें कि सेल्स में आ गया ना, आपने सेल्स ही किया प्रोडक्ट सोशल चैनल से भी। ठीक है, वो सारा सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। और बता दो कमीशन, हाँ आप उसको इस तरह से कह सकते हो कि आपने क्या किया है, आपने पैसे को बैंक में रख दिया है, पैसा बड़ा पड़ा हुआ आपके पास, आपने इंटरेस्ट पे बैंक में पैसा रख दिया कि भाई हर साल इतना % मुझे क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो रेवेन्यू की जी, हाँ ये सूद है, ऐसा इस्लाम में क्या है ये मना है, और अल्लाह और रसूल से क्या है ये ऐलान जंग है। समझ आ रही, आप डायरेक्ट आके फाइट
कर रहे हो इतनी बड़ी हस्ती से जिसने पूरी कायनात को बनाया और जिसके लिए कायनात बनाई गई है, तो ऑब्वियस सी बात है हम तो ये नहीं करेंगे। लेकिन क्या है कि ये कुछ चैनल्स होते हैं जिसमें बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं जिनके थ्रू उनको क्या आती है, इनकम आती है। तो रेवेन्यू होता क्या है, द अमाउंट अर्न्ड बाय अ बिजनेस, यानी कि वो पैसा जो कि बिजनेस ने क्या किया है, कमाया है। ठीक है, ये कौन कौन से डिपार्ट से आ सकता है, सेल्स से आ सकता है, सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, और कौन सा बताया आपने, ये सारा पता सेल। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप जनरली देखो प्रोडक्ट की सेल हो रहा है आपका। ठीक है, तो सारा किसमें आ जाएगा, सेल्स में आ जाएगा, सेल्स रेवेन्यू हो गया। उसके बाद सर्विस हो गया, सर्विस रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद क्या था, रेंटल रेवेन्यू, आपने कोई जगह दे दी है कंपनी की। और चौथा क्या था, इंटरेस्ट रेवेन्यू। ये हमने अपने बिजनेस में करना नहीं है इंटरेस्ट वाला, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस में इस तरह से लोग क्या करते हैं, पैसे को लेकर के आते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट आपने बैंक में क्या रख दिया, पैसा रखवा दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गई। इसमें कोई मसला है, कोई इशू है, कोई सवाल है आज के टॉपिक्स में? आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने कैपिटल वर्सेस इक्विटी को देखा, फिर हमने एसेट्स को डिटेल में पढ़ा, फिर हमने लायबिलिटी को पढ़ा, और फिर हमने रेवेन्यू को देखा। इसमें कोई सवाल है, कोई मसला है तो बेटा पूछ लें। क्लियर है, समझ में आ गई? अमाउंट के बाद लिखा हुआ है